हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आइल्स कॉर्नर। इट्स मी फ़िज़ा। आज की कंप्लीट डिस्कशन जो हम करने वाले हैं वो है पार्ट 1 के ऊपर, स्पीकिंग के। बिकॉज़ आई फ़ील कि इसकी रिक्वायरमेंट थी कि हमने बता दिया कि स्पीकिंग में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बट यू एक्चुअली नीड टू प्रिपेयर योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू ईच पार्ट। यानी इसमें 3 पार्ट्स होते हैं स्पीकिंग के लिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 मेजरली इंट्रोडक्शन होता है, तो आपको कंप्लीट उसके ऊपर बताया जाएगा कि उसमें किस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं, आपने किस तरह का आंसर देना है, एंड व्हाटएवर द सिनेरियो यू कैन इमेजिन, लाइक कि पार्ट 1 में क्या क्या हो सकता है, उसके ऊपर कंप्लीट बात करेंगे। फिर इसके बाद जो एक नेक्स्ट वीडियो हम ज़रूर पोस्ट करेंगे वो है पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 2 में क्यू कार्ड्स दिए जाते हैं और उसके लिए आपको किस तरह आंसर देना चाहिए अपना रिक्वायरमेंट अचीव करने के लिए। आपको ज़रूर आपको बताया जाएगा कि किस तरह की टेक्निक्स इस्तेमाल करके आप अपने आंसर को डेवलप कर सकते हैं और आपने बेहतरीन स्पीकर कैसे बनना है। स्पेशली स्पीकिंग के लिए आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए जो कि विदाउट प्रैक्टिस नहीं आता, बिकॉज वी आर नॉट नेटिव स्पीकर्स। तो प्रॉबली हम वी कैन क्लोजर टू द नेटिव स्पीकर बट वी कैन नॉट बी नेटिव्स ऑफ कोर्स। बट हम अपने आप को पॉलिश कर सकते हैं, हम अपनी स्किल्स पॉलिश कर सकते हैं, हम अपनी वोकैबुलरी बेहतर कर सकते हैं, हम अपनी बात को क्लियर कर सकते हैं। और मीन्स जो आप कह रहे हैं, क्लियर करने का मतलब है जो आप कह रहे हैं वो सामने वाले को पूरे तरीके से समझ आए। इस पे काम कर सकते हैं, अपनी प्रोनाउंसिएशन पे काम कर सकते हैं, अपनी फ्लुएंसी पे काम कर सकते हैं। बहुत सारे मिसकंसेप्शन हैं इन सब चीज़ों को लेके जो कि हम साथ साथ दूर करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। आज हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे स्पीकिंग पार्ट 1 के बारे में। व्हाट इज़ पार्ट 1 स्पीकिंग एक्चुअली अबाउट? इट्स ऑल अबाउट यू। तो आई फील इसमें इतना कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बिकॉज इट्स जस्ट लाइक अ वार्म अप। कोई भी एग्ज़ाम हो या कोई भी सिचुएशन हो या कोई भी गेम शुरू करने से पहले आपको वार्म अप दिया जाता है। लिसनिंग में भी ऐसे ही है कि आपको क्या कहते हैं, शुरू के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत हार्ड नहीं होते, उनमें पॉजेस भी लंबे होते हैं, तो इट्स लाइक अ वार्म अप, यू गेट यूज्ड टू ऑफ इट। तो स्पीकिंग में भी इसी तरह है, आपको कंफर्टेबल करने के लिए, आपको एक वार्म अप देने के लिए, आपको एक रनवे देने के लिए ये पार्ट 1 है। उसमें डायरेक्टली आपसे सिर्फ आपके बारे में बात की जाएगी, यानी आपकी लाइफ के बारे में बात की जाएगी, आपकी करंट सिचुएशन के बारे में बात की जाएगी, आपके नेबर्स की बात की जाएगी, या आपके घर से रिलेटेड आपसे बात की जा सकती है, या आपके स्टडी, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी स्टडी से रिलेटेड बात की जाएगी। तो हम आज डिस्कस करते हैं कि शुरुआत कैसे होती है स्पीकिंग के टेस्ट की। जैसे ही आप एग्जामिनर के पास जाते हैं, एग्जामिनर रूम में, वो सबसे पहले आपका आईडी मांगता है आपसे, जिस पे आपने अपना टेस्ट रजिस्टर किया होता है। या तो आपने आईडी कार्ड पे रजिस्टर किया होगा या आपने पासपोर्ट पे रजिस्टर किया होगा। यू हैव टू शो देम दैट। देन दे विल आस्क यू योर नेम, and you don't need to just answer it casually that my name is Fizanadi. No, you have to answer it with little bit clarification that my first name is Fiza and my surname is Nadeem and people usually call me Fiza. अपने आंसर को हमेशा डेवलप करना है ताकि सामने वाले ने आपकी बात को रिकॉर्ड करना है एंड उसको सुनना है एंड दे विल एवेल्युएट। तो हर आंसर आप जितना बेहतरीन तरीके से दे सकते हैं, कोशिश कीजिए कि आप उस तरीके से दें। वन वर्ड आंसर्स को बिल्कुल अपनी बात यानी आदत ही छोड़ दें, यानी यस नो कहने की छोड़ ही दें आदत। आपको हमेशा बढ़ा चढ़ा के बताना है। बढ़ा चढ़ा के मतलब कि व्हाटएवर यू आर डूइंग यू हैव टू मेक इट क्लियर, उसका आगे पीछे सब आपने बता देना है कि यस आई नो दीज ऑल थिंग्स। सेकंड क्वेश्चन हो सकता है हमारा, डू यू वर्क और स्टडी? तो आप अगर स्टूडेंट है, आपने सिर्फ ये नहीं कह देना यस आई एम स्टूडेंट, आपने उसको एलैबोरेट करना है दैट आई एम करंटली स्टडिंग इन स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी का नाम आपने बता देना है और अपना कोर्स के बारे में बता देना है, विच सिटी यू आर स्टडिंग, वेयर यू आर रिसाइडिंग, आपको बताना है, पूरा क्लियर आंसर उसमें डेवलप करके देना है। और इफ़ यू आर नॉट वर्किंग, यू आर एट होम, you are a working mother, or whatever the scenario is, you have to be completely honest with them in this part 1.
बिकॉज़ इसमें कुछ भी ऐसा नहीं पूछा जाएगा जो कि आपकी ज़िंदगी में नहीं हुआ या आप नहीं जानते या आपको नहीं समझ उसके बारे में। देयर इज़ नो सिनेरियो। सब कुछ आपसे कंप्लीटली रिलेटेड होगा, तो इसमें आप जितना नेचुरल वे में बात करेंगे, उतना अच्छा होता जाएगा आपके लिए। Because as far as my experience, they don't ask you anything like कि जो आपको बहुत सोचना पड़े। यू कैन बी वेरी क्विक एंड नेचुरल, बट उसके लिए भी इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत कैजुअली एक छोटा सा आंसर देके अपने आप को रोक दें। जब तक आपको आपका एग्जामिनर नहीं रोकता, आप उस तब तक अपने आंसर को डेवलप करें। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बहुत इररिलेवेंट बात करते जाएं। ऑब्वियसली अगर आपका आंसर बहुत अच्छे से आपने दे दिया होगा, तो ऑब्वियसली एग्जामिनर खुद ही से अपना दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। मोस्टली ये पार्ट जो होता है 4 to 5 मिनट्स का होता है। 4 to 5 मिनट्स में आपको पूरा वार्म अप सेशन दिया जाता है, जिसमें एक के बाद एक क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ रहा होता है। लेकिन उसी में आपने अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट शो करना होता है और अपने आप को इतना कंफर्टेबल फील कराना होता है इंग्लिश लैंग्वेज के साथ कि एग्जामिनर को पता चल जाए कि यू आर अ गुड यूज़र, और उसी हिसाब से फिर आपका कॉन्फिडेंट लेवल जो है आपका क्यू कार्ड के लिए भी बेहतर होता जाएगा। बिकॉज़ आप भी कंफर्टेबल हो जाएंगे, आप एकदम सेटल डाउन हो जाएंगे एग्जामिनर के साथ, दैट ओके नाउ दिस विल गो ऑन। तो आप बहुत अच्छे से उसको टैकल कर सकेंगे अपने आगे भी जो भी आना वाला होगा, क्योंकि क्यू कार्ड जो होता है वो सिंपली पार्ट 1 से बिल्कुल ही मुख्तलिफ होता है। पार्ट 1 के लिए मैं सिर्फ ये एक स्पेसिफिक टिप दूंगी आपको कि बी नेचुरल, बी ऑनेस्ट, डोंट क्रिएट एनी स्पेसिफिक थिंग जिसको आपको नहीं पता। यानी इफ दे जस्ट आस्क यू अबाउट दैट, you know, if they just ask you about your neighbors and you really don't interact with the neighbors, just make up a story, just say that yes, my neighbors are really kind and humble. We usually meet while having some tea parties on weekends, or we usually plan to meet at certain time. If we all are busy, we just create a scenario that we can meet at some time in a month or two. So just do that. And you have to always speak clearly and in a normal pitch. बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम में भी बात नहीं करनी, बहुत ज़्यादा लो वॉल्यूम में बात नहीं करनी, क्योंकि अगर शुरू में ही एग्जामिनर को नहीं पता चलेगा कि आप क्या बोले जा रहे हैं, तो वो भी कंफ्यूज हो जाता है, एंड देन वो आपसे फिर ऑब्वियसली दे विल टैकल यू इन डिफरेंट वे, बिकॉज वो उनको पता चल जाएगा वो एट व्हाट लेवल यू आर। उसके बाद आप फंबल भी कर जाते हो एंड देन यू गेट डिप्रेस्ड ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। तो ये नहीं अपने साथ करना है। कोशिश करनी है जितनी भी प्रैक्टिस करें, अपनी वॉइस को क्लियर रखें, अपने एक नॉर्मल पिच पे बात करने की आदत डालें, अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करने की कोशिश करें, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है। पार्ट 1 को पहले अच्छे तरीके से डील करें और फिर पार्ट 2 की तरफ जाएं। तो एक और हम बात करते चलें कि आपने किन किन चीज़ों के बारे में फ़िक्र नहीं करनी। ये तो हमने बता दिया कि आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, पर किन चीज़ों की फ़िक्र आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। डोंट वरी अबाउट, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट फ्यू थिंग्स। हम लोग बहुत सारी इररेलेवेंट चीज़ों के बारे में सोचने लगते हैं और उनकी तैयारी में लग जाते हैं, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जिसका कोई स्कोर नहीं है, जिसकी कोई मार्किंग नहीं होने वाली, यानी एग्जामिनर पे कोई असर नहीं होने वाला। तो आपने ये सब कोशिशें नहीं कर रही हैं। What you need to do is always answer in the right way, और अच्छी इंग्लिश इस्तेमाल करके अच्छी फ्लुएंसी के साथ अपना आंसर देना है। लेकिन आपने क्या नहीं करना वो मैं बताती चलूँ। आपके बॉडी लैंग्वेज का कोई उन पे इतना इम्पैक्ट नहीं होने वाला। आप whatever the way you like to sit, but obviously don't be so informal, but it doesn't mean कि अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी होगी तो उसका आपको भी स्कोर मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो और फिर आई कांटेक्ट की बात हो जाए, लोग कहते हैं कि आपने आई कांटेक्ट अच्छा रखना है, उससे नहीं। अगर आपको फील होता है कि आपका उससे कॉन्फिडेंस थोड़ा सा शक्ल हो सकता है, आप मैनेज नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को एंड आपको उससे प्रॉब्लम है, सो यू कैन जस्ट लुक स्ट्रेट टू द हेड ऑफ योर एग्जामिनर, नॉट इन टू द आइज। तो इट डजेंट मैटर, वो काउंट ही नहीं करता उनके लिए। फिर एक और बात हम आपको इसके साथ बताते चलें, योर क्लोथिंग। बहुत सारे लोग बहुत बेहतरीन तैयारी के साथ पेशावरी चप्पल, वेस्ट कोट और
डिफरेंट तरह से तैयारी करके चले जाते हैं, जैसे वहाँ कोई वलीमा भी होने वाला है स्पीकिंग के बाद। तो ऐसा कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, बिकॉज वट एवर यू आर वेयरिंग, ओके इफ़ यू लाइक टू वेयर दीज काइंड ऑफ थिंग्स और आप बहुत अच्छे से तैयार होकर जाना चाहते हैं, इट्स अप टू यू, बट उसका कोई स्कोर नहीं है, ये मैं बताती चलूँ। उस चीज़ पे ध्यान दें जिसके स्कोर आपको मिल रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों के बारे में सोच के या अपनी तैयारी में वक्त लगा के यू विल नेवर गेट अ पॉइंट। एंड देन योर शूज़, इट डजेंट मैटर व्हाट यू आर वेयरिंग, उसी में आ जाता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे। और हाँ, एक और चीज़ जो लोग बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार कर रहे होते हैं, वो होता है हाउ टू ग्रीट और मीट द एग्जामिनर। नो, दे इट डजेंट मैटर इफ यू, they will never count that how you met them or you ask them that you are fine or not. Obviously they are not your friend, they are there to take your interview and your exam and they will evaluate eventually later on. तो उनसे आपका कोई डायरेक्ट कनेक्शन है ही नहीं, तो आपकी ग्रीटिंग क्या होती है, कुछ नहीं, जस्ट से हेलो, अस्सलाम वालेकुम, व्हाटएवर, एंड देन सेटल डाउन एंड बिगिन विद एवरीथिंग ऑब्वियसली। बट उसमें ग्रीटिंग का कोई भी स्कोर नहीं है। जो लोग ये सोच के चलते हैं कि ओके हम इस तरह मिलेंगे, बाकायदा लोग तैयार करते हैं। आई हैव सीन पीपल जो एक्चुअल टाइम निकाल के ग्रीटिंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, उसका कोई स्कोर नहीं है। इससे बेहतर है कि आप नेचुरल अपने स्पीकिंग वे को बेहतर करें, रादर कि आप बहुत ही इररिलेवेंट चीज़ों पे अपने आप को लगा दें जिसका कोई स्कोर नहीं है। तो जस्ट एलिमिनेट दीज थिंग्स इफ़ यू आर डूइंग। तो ये हमने बात कर ली अब तक कि आपने क्या नहीं करना, ठीक है, जिसकी यानी कोई पॉइंट नहीं है, कोई स्कोर नहीं है। अब स्कोर है किस चीज़ का, द मेन एवेल्युएशन कंपोनेंट्स हैं क्या। सबसे पहले आ जाती है प्रोनाउंसिएशन, हाउ यू सेड द वर्ड। फिर होता है फ्लुएंसी। फ्लुएंसी का मतलब ये नहीं होता, फ्लुएंसी के एक मिसकंसेप्शन ये है कि आपने जल्दी जल्दी बोलना है और फेक एक्सेंट्स डेवलप करने हैं और उसमें आपने बोलना शुरू कर देना, चाहे आगे वाले को आपकी बात समझ आए ना आए। नो, फ्लुएंसी का मतलब है बगैर किसी रुकावट के। यस, नेचुरली यू कैन थिंक लाइक ओके लेट मी थिंक, आई नेवर थॉट अबाउट दीज काइंड ऑफ थिंग्स, oh that never happened with me. These are the natural way to take the pauses. बट फ्लुएंसी का मतलब कनेक्टेडली अपनी बात को, कोहेरेंटली अपनी बात को डेवलप करना और उसको बेहतरीन तरीके से बताना आगे वाले को, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। हमेशा ये याद रखिएगा, फ्लुएंसी का मतलब अपनी स्पीड को बढ़ा के जल्दी जल्दी बोलने को नहीं कहते फ्लुएंसी। फ्लुएंसी यानी आपकी बात में राइट पॉजेज, राइट स्ट्रेसेस और आपकी बात एक दूसरे से कनेक्टेड है या नहीं। ये ना हो कि आप एकदम से एप्पल की बात कर रहे हैं और एप्पल की बात करते करते आप मैंगो पे आ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी बात क्लियर रहनी चाहिए, सामने वाले को समझ आना चाहिए कि आप अपनी बात को पूरी तरीके से दूसरे सामने जो एग्जामिनर बैठा है उसको समझा सकते हैं या नहीं। ये फ्लुएंसी हो गई। फिर जो आ गई तीसरी बात हमारे पास आ जाती है ग्रामेटिकल रेंज। ग्रामेटिकल एक्यूरेसी जो ज़्यादा काम करने वाला है। ग्रामेटिकल रेंज तो हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हम सब डाल देते हैं, लेकिन एक्यूरेट सेंटेंस कहाँ यूज़ करना है, कहाँ आपकी ग्रामर एक्यूरेट है या नहीं है, आपने जो सेंटेंस इस वक्त जहाँ बनाया वो सही है क्या नहीं है, इसमें एक्यूरेसी को ध्यान में रखना है आपने। फिर आ जाती है लेक्सिकल रिसोर्स, यानी वोकैबुलरी आपकी। लेक्सिकल रिसोर्सेज में भी लोग बहुत ही फैंसी वर्ड यूज़ करना शुरू कर देते हैं। they just learn procrastination and plethora and different kind of difficult word जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। They just want us to communicate with the native in a natural way, in the normal day communication, कि हम वहाँ जाते हैं या कोई भी स्टूडेंट जो आइल्स करके यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है, उसके बाद उसमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने प्रोफेसर के साथ बात कर रहा है या अपने स्टूडेंट्स के साथ जब बात करने जा रहा है तो वो इजीली उनके साथ कम्युनिकेट कर पा रहा है या नहीं, उनको सुन पा रहा है कि नहीं। लिसनिंग भी इसीलिए दी गई है कि जो अब आप किसी वर्क परमिट पे जाते हैं, आप किसी वर्किंग एनवायरनमेंट में जाएंगे तो सामने वाला जब आपको कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा होगा तो आप क्लियरली उसको सुन पाएंगे या नहीं, उसकी इंस्ट्रक्शन को सही तरीके से समझ पाएंगे या नहीं। और फिर वही बात स्पीकिंग है कि आप अपनी बात उसको समझा पाएंगे या नहीं। तो उसमें लेक्सिकल रिसोर्सेज में सिर्फ नॉर्मल जो कन्वर्सेशन आपने करनी है, जो नेचुरल वे में, जो कि अच्छी मीडियोकर लेवल की आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए, ये नहीं कि बहुत ही
इजी टू यूज़ वर्ड्स आप ले लें, आपने बहुत दरमियाने लेवल के अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए। लेकिन आपके पास अगर फैंसी वर्ड्स भी हैं, लेकिन फैंसी वर्ड्स में आपको सही जगह इस्तेमाल, एक्यूरेसी आ जाती है। वही बात, जैसे ग्रामेटिकल रेंज में भी एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है, वोकैबुलरी में भी एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। अगर आपने वही फैंसी वर्ड सही तरीके से, मैंने जैसे राइटिंग में भी ये बात की थी कि आप अच्छे अच्छे अल्फाज याद तो कर लेंगे, लेकिन उसमें ये चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि वो वर्ड आप सही जगह इस्तेमाल करें या नहीं, तो उसमें आपका मार्क्स बढ़ने के चांसेस के बजाय वो कम होने पे आ जाता है आपका बैंड। तो उससे बेहतर यही ही तरीका है कि आप नॉर्मल वर्ड इस्तेमाल करें जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, जिसमें आप अपनी बात बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। बात एक्चुअली जैसे हम कहते हैं ना, कहने का तरीका बड़ा बेहतरीन है, अल्फाज बहुत नायाब नहीं है, बहुत ही एक्सेप्शनल नहीं है, लेकिन इतनी खूबसूरती से कोई बात कह दी गई। बात करने का तरीका आपका अच्छा हो जाना चाहिए, सिर्फ ये आपको प्रैक्टिस करनी है, जो कि बहुत प्रैक्टिस के बाद ही ऐसा हो सकता है। इट रियली टेक्स योर एफर्ट एंड योर टाइम, जो कि आपको देना है, बिकॉज यू आर न्यू टू दिस लैंग्वेज, वी ऑल आर न्यू टू दिस लैंग्वेज, वी हैव टू लर्न इट थ्रू द टाइम। और जब जब हम कोशिश करेंगे, हम यकीनन उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। अब हमने जैसे बात कर ली आपको कि आपको पता चल गया कि क्राइटेरिया क्या है, किस तरह मार्किंग की जा रही है, ठीक है। आपको पता चल गया आपकी फ्लुएंसी देखी जाएगी, प्रोनाउंसिएशन देखी जाएगी, ग्रामर देखी जाएगी, आपकी लेक्सिकल रिसोर्स देखी जाएगी। आपने इन सारे कंपोनेंट्स में काम करना है। अब हम बात करते चलते हैं कॉमन मिस्टेक्स की तरफ, कि हम गलती कर क्या जाते हैं जब किसी का बैंड 6 आ जाता है या बैंड 5 आ जाता है या 5.5 आ जाता है स्पीकिंग में। वो शॉक में चले जाते हैं कि मैंने गलती क्या की, मैं कहाँ कहाँ गलत हो गया। तो मेजरली जो भी एक कह सकते हैं कि सर्वे है, उसके हिसाब से यानी आपको पता चल जाता है, बिकॉज एक क्राइटेरिया भी उन्होंने दिया हुआ है स्पीकिंग के ऊपर। अगर किसी का 5.5 या 5 आया तो उसने इस तरह का जवाब दिया होगा, और 6 आंसर दिया है तो वो एक इस तरह के आंसर्स उसने दिए होंगे। और बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, जो कि आप देख सकते हैं कि 6 बैंड का जो आंसर दे रहा है उसका आंसर कैसा होता है। लेकिन अभी इस वक्त हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जिसको आपने नोट करना है कि मैं ये गलती तो नहीं करा। जिसमें सबसे पहली बात आ जाती है टू शॉर्ट आंसर, जिस पे मैंने बहुत एम्फेसाइज किया है कि कोई भी आंसर बहुत डायरेक्ट, बहुत छोटा सा ना हो। डायरेक्ट हो लेकिन डेवलप्ड आंसर हो। ये डेवलप से मुराद यही है कि कोई भी बात जब आपने करनी है तो उसको पूरे तरीके से करनी है, यानी आगे वाले को समझ आए कि आप कहाँ रहते हैं, तो किस जगह रहते हैं, आपकी जगह है कैसी, स्मॉल टाउन है, बिग टाउन है, इज़ अ बिग सिटी, आपकी कंट्री में आपकी सिटी की क्या वैल्यू है, इज़ इट अ प्रोविंस, इज़ इट अ कैपिटल ऑफ द कंट्री। you if you live in a Karachi, so you can actually tell about that I live in a city where is the major seaport of my country। उससे रिलेटेड आपने सारी बात करनी है, यानी आगे वाले को समझ आए कि हाँ, इसको अपनी बात अपनी जगह सही तरीके से बतानी आती है। कोई भी डायरेक्ट छोटा आंसर नहीं दे देना, ठीक है। अपने ये प्रैक्टिस में जब भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने बेहतरीन तरीके से इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि मैंने कोई भी आंसर बहुत शॉर्ट नहीं दे देना, जिसके बाद आगे वाला मुझ पे सवाल फेंकता जाए और वो आपको फिर मुश्किल हो जाए आपके लिए उस सिनेरियो से निकलना। फिर रोबोटिक आंसर नहीं देना। रोबोटिक डिलीवरी जो होती है ना, वो आपको 5 से आगे नहीं बढ़ने देगी। रोबोटिक मतलब जो लोग होते हैं ना, विदाउट एनी एक्सप्रेशन बोले जा रहे हैं, that my name is this and that, I live in this city, I like to go and I like to play, my father is this and my mother is this, I brought up here, my like this way, without any expression। उसमें अगर आपने बहुत अच्छा भी आंसर डेवलप किया हुआ है, लेकिन आपके कोई एक्सप्रेशन नहीं है, ना पॉजेज हैं, ना स्ट्रेसेस हैं, तो वो फिर सामने वाले को लगता है कि ओके, ही जस्ट learned everything, he just crammed everything about himself and about his own environment, and everything is just crammed and he will forget after this exam। तो ये नहीं करना है आपने, ठीक है।
हमने अपने आप को कंफर्टेबल करना है इस लैंग्वेज के लिए। अपनी वही बात है, आपके एक्सप्रेशंस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। आपने हर तरीके से, जैसे आप इंग्लिश में तो आपने वैसे ही बात करने लगना है जैसे आप उर्दू में बात करते हैं। अब बहुत ज़्यादा कुछ लोगों का तरीका ही यही होता है, जिनको मेरे साथ भी एक्सपीरियंस था, जिनके साथ मैंने प्रैक्टिस की। सम स्टूडेंट्स आर एक्चुअली लाइक दैट वे, दे आर नॉट कंफर्टेबल विद द लैंग्वेज एट ऑल, and even with their own language they spoke like they are just dry, and it really creates a big problems for them. तो उसको आपने मिटिगेट करने की कोशिश करनी है। अपने आप को जब प्रैक्टिस करें तो बहुत ज़्यादा आपने ऐसे लोगों के साथ प्रैक्टिस करनी है जो बहुत बेहतरीन तरीके से अच्छी स्पीकिंग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप नेटिव्स के साथ स्पीकिंग करें, वो हमें मिलते ही नहीं है नॉर्मल डेज़ में। हम देखें, हम ऑनलाइन ही हमें कोई मिल जाएगा। बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं, कैमली सबसे ज़्यादा प्रमोटेड एप्लीकेशन है जिसमें नेटिव स्पीकर आपको मिल जाते हैं। बट ऑब्वियसली उसके लिए आप इतना इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, ना आपको ऐसा कोई मौका मिलता है। तो सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप बहुत सारी वीडियोस देखें मॉक टेस्ट की, ऐसे सुनने वालों को सुनें, बिकॉज लिसनिंग जो है वो आपकी स्पीकिंग बहुत ज़्यादा बेहतर करती है। उससे आपकी लिसनिंग तो बेहतर होगी, आपकी स्पीकिंग भी बेहतर होगी। आपको समझ आएगा कि ब्रिटिश जो बोलते हैं वो कैसे बोलते हैं, अमेरिकन जब बोलते हैं तो वो कैसे बोलते हैं, एक नेटिव स्पीकर एक्चुअली नॉर्मली बात कैसे करता है। और अगर नेटिव्स भी नहीं तो आप टेड टॉक्स अगर सुनना चाहते हैं तो ज़रूर सुनिए, आपकी स्पीकिंग भी बेहतर होगी, आपकी लिसनिंग भी बेहतर होगी, क्योंकि आप डिफरेंट इंग्लिश बोलने वालों को सुनेंगे। आपको पता चलेगा कि एक नॉर्मल कन्वर्सेशन करने वाला इंग्लिश में कैसा सुनाई देता है और मैं वैसा सुनाई दे रहा हूँ कि नहीं। मैंने आप अपना रिकॉर्डिंग रख लें, आप अपना सामने मिरर के बैठ जाएं, जस्ट रेंडमली आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन एंड ट्राई टू आंसर। ये प्रैक्टिस बेहतरीन है अपने आप को रोबोटिक डिलीवरी से बचाने के लिए। तो इस पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ताकि आपकी कोई भी चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रही है वो प्रैक्टिस से ही आसान होने वाली है। एक और जो बहुत बड़ी गलती हम लोग कर जाते हैं वो है टू लॉन्ग आंसर। ठीक है, कुछ लोग अब जैसे वही है ना, आपने हर चीज़ को बहुत रिदम में रखना है। आपकी बात, जब आप बात करें, जब आप आंसर दें, सुनने वाले को मज़ा आए कि ओके वाओ व्हाट अ लवली वे ऑफ टॉकिंग, यू जस्ट इम्प्रेस द एग्जामिनर इन दैट वे। कि जब आपने जवाब दिया तो वो इतने खूबसूरती से आपने जवाब दिया कि देयर इज़ नो पॉइंट टू कट योर मार्क्स, इवन यू डिडंट यूज़ एनी फैंसी वर्ड, बट आपका आंसर इतना बेहतरीन था कि ऑब्वियसली देयर इज़ नो पॉइंट टू कट योर मार्क्स। तो आप टू लॉन्ग आंसर्स में क्या गलती कर जाते हैं हम ने डायरेक्ट आंसर नहीं दिया, हमने बात कुछ की गई थी, हमने उसको इधर उधर की लगा के बात को ड्रैग कर करके हमने सामने वाले को भी बोर कर दिया, और हमारा आंसर जो है वो कहीं बहुत पीछे, हमारा क्वेश्चन बहुत पीछे रह गया, हमारा जो पॉइंट था, हमसे जो पूछा गया था उसका तो हम जवाब दे ही नहीं पाए, और बाकी हमारी रिकॉर्डिंग जो हो रही थी उसमें हमने सारी इर्रेलेवेंट बात कर दी। बिकॉज एक पॉइंट आता है जब आपको एग्जामिनर खुद से रोक देता है। इट्स लाइक क्योंकि पूरा जो ड्यूरेशन है वो 15 मिनट का ड्यूरेशन है या 17 मिनट का मैक्सिमम ड्यूरेशन होता है स्पीकिंग का। तो इसमें कोई भी ऐसा टाइम नहीं आपको मिलता कि आप, बहुत सारे लोग ये कहते हैं हमें तो बोलने ही नहीं दिया, हमने बहुत कोशिश की, हम तो बहुत ज़्यादा जवाब देना चाहते थे। उनको बहुत ज़्यादा जवाब नहीं चाहिए आपका, उनको अपना एक डायरेक्ट जो क्वेश्चन दिया गया है उसका ही बेहतरीन जवाब चाहिए। तो अगर आपको हमारे स्पीकिंग के मॉक्स चाहिए तो आप ज़रूर हमसे रब्ता करें। वी विल गिव यू द स्पेसिफिक 1-to-1 सेशन फॉर दिस स्पीकिंग। आपको समझ आएगी कि आपको अपने आंसर्स कैसे डेवलप करने हैं। अपनी क्या कहते हैं, वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं, कॉमन मिस्टेक्स पे वापस आते हैं कि हम क्या क्या गलतियाँ और कर जाते हैं। ट्राइंग टू इम्प्रेस द एग्जामिनर एक और गलती है जो हम कर जाते हैं। वी ऑल ट्राई टू इम्प्रेस द एग्जामिनर इन सम वे। यू डोंट नीड टू, आपको ज़रूरत ही नहीं है कि एग्जामिनर को ये नहीं चाहिए कि ये मुझे इम्प्रेस करके दिखाए, एंड इम्प्रेस आपने करना है अपनी अच्छे जवाब से, लेकिन ये नहीं कि आप शोखियाँ मार रहे हैं अपने जवाब में। यू आर जस्ट, इफ़ दे आस्क यू ओके व्हाट डू यू नो अबाउट फैशन, well I'm fashionista, I'm one of the fashionista, I love to wear vibrant colors and that this and that,
I wear according to the fashion and that this and no, they just want a simple answer. Okay, they just want to know what do you know about fashion. आप अपने फैशनिस्टा और आप डिफरेंट सिनेरियोज क्रिएट करने लगे, ऐसा नहीं करना आपने। आप अपने फैशन को अपने पास रखने हैं, आपने सिर्फ फैशन से रिलेटेड वो बात करनी है जो आपसे पूछा गया है, व्हाट डू यू एक्चुअली नो अबाउट फैशन। आपने उनको बताना है कि आपसे जो पूछा गया है आपको उसका सही जवाब आता है इंग्लिश में देना या नहीं आता। सो डोंट क्रिएट दूज आंसर्स जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे क्यू कार्ड्स जो क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा रिपीटेड हैं उनको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। मोस्टली वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कोई भी बहुत एक्सेप्शनल बात नहीं की जाती। लोग कहते हैं कि मे बी दे आस्क अबाउट द पॉलिटिक्स, दे डू आस्क, बट वो भी कोई ऐसी बात नहीं, जनरल पॉलिटिक्स की बात होती है जो हम यूजुअली अपने घरों में बैठ के कर लेते हैं कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज सिनेरियोज दैट व्हाट गवर्नमेंट शुड डू टू ड्रॉप डाउन द इन्फ्लेशन। तो एवरीबडी नो व्हाट इज़ इन्फ्लेशन दीज डेज। सो आपसे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं पूछी जाएगी जो कि बहुत एक्सेप्शनल है। अगर आपके पास क्यू कार्ड्स आपको मिल जाएंगे बहुत सारे, आप जस्ट क्या कहते हैं सर्च करें गूगल पे, आपको लेटेस्ट क्यू कार्ड्स मिल जाएंगे। प्रैक्टिस देम एज मच यू नीडेड। अगर आपको लगता है कि आई एम गुड टू गो, मेरी स्पीकिंग इतनी अच्छी है कि मुझे बस बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है एंड विद इन अ मंथ आई एम रेडी टू डू इट। पर अगर आप कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको बेसिक लेवल से तैयारी करनी है, उनको बेहतरीन प्रैक्टिस करनी चाहिए अपनी स्पीकिंग पे भी, क्योंकि कोई भी एक मॉड्यूल आपका पीछे नहीं रहना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली इट विल बी अ लॉस्ट फॉर यू। सो विल डिस्कस फर्दर अबाउट व्हाट टू डू। जब हमने बता दिया कि कॉमन मिस्टेक्स जो है हम जो आती जा रही हैं, मैंने बता दिया कि आपने क्या क्या नहीं करना है। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या करना है। इस वाले जो पार्ट 1 की सबसे एक कहते हैं ना समरी, इसकी सिर्फ ये है टॉक ऑनेस्टली। आपने इसमें सिर्फ ऑनेस्टली बात करनी है। यू डोंट नीड टू क्रिएट अ सिनेरियोज और एनी स्टोरीज एज फार इफ़ यू थिंक लाइक यू हैव टू से नो। आपने आपकी ज़िंदगी में जैसे आपसे पूछ लिया, डिड योर मदर एवर रेड बेड टाइम स्टोरीज टू यू, बट that actually never happened to you. So instead of saying no, just create a story जो कि बहुत natural sound करे, that yes, my mother used to read for me and for my sister fairy tale stories. So you can just end up with a story जो कि बहुत ही natural लगे, ताकि आपके हर आंसर ये ना हो कि आपसे जो पूछा जा रहा है और आपके साथ हुआ नहीं है ना, आप कहें मैंने तो स्टोरीज़ नहीं बनानी थी, मैंने तो स्टोरीज सारी क्यू कार्ड्स के लिए रखी थी संभाल के। ऐसा नहीं करना है। आपने अपना आंसर बेहतरीन तरीके से डेवलप करके देना है, चाहे वो पार्ट 1 हो, पार्ट 2 हो, पार्ट 3 हो। आपके तीनों पार्ट में आपका जो भी क्या कहते हैं आंसर होगा वो एक्चुअली मैटर करता है। इसमें कोई भी परसेंटेज नहीं है कि पार्ट 1 में इतनी परसेंट आपने ले ली तो ठीक है आपका 7 आ जाएगा। नहीं, अगर आपने पार्ट 2 में अच्छा परफॉर्म कर दिया तो आपका स्कोर पक्का, ऐसा नहीं है। आपको तीनों में बहुत बेहतरीन तरीके से अपने आंसर्स डेवलप करके देने हैं, ताकि आपने जो स्कोर टारगेट किया है वो आपको आसानी से मिल जाए। होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं और आपके पास मज़ीद कोई क्वायरी है, स्पेसिफिकली आपकी पर्सनल कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं इससे रिलेटेड, तो हमें कांटेक्ट करने में किसी तरह की हेजिटेशन मत महसूस कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर भी आपको मिल जाएगा, और स्पेशली ये प्लेटफॉर्म फीमेल्स के लिए है। मैंने बहुत ही कम फीमेल आइल्स ट्रेनर देखी हैं। जब मैं प्रैक्टिस करी थी, आई वाज एक्चुअली लुकिंग फॉर समवन जो जिसके साथ मैं कंफर्टेबली अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकूं, बिकॉज विद द मेल टीचर आपके पास थोड़ा सा कंफर्ट जोन थोड़ा कम होता है, कंफर्ट लेवल का कम होता है, आप उनसे इतना डायरेक्टली अपनी बात डिस्कस नहीं कर पा रहे होते हैं। एंड वी एक्चुअली लुक फॉरवर्ड टू समवन हु कैन एक्चुअली हेल्प यू एंड अंडरस्टैंड यू। तो मेरे ख्याल से फ़ीमेल का एक जेंडर थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, और अगर आपको हर तरीके से अपने आप को कंफर्टेबल रखना है, so here's your female trainer. You can just contact me for specifically discussing your problems. If you're facing in listening or reading or in writing and speaking, and you need a speaking partner for practice, just contact me. I'm available for you. I will contact you back.
and you will never be disappointed if you just contact us for your IELTS preparation. Hopefully you will keep watching our videos and don't forget to subscribe our channel and just follow the tips I'm giving you, and these are all my experienced and the videos I had watched of course while I was preparing my IELTS. So ये सारी मेरी अपनी ही created tips हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन साबित हुई थी, इसीलिए I really want to share with everyone around. Take care. Allah Hafiz. Keep watching. Fi Aman Allah. Allah Hafiz.